आज हम महाकाव्य ऐतिहासिक साहसिक फिल्म सर्वनाश को फिर से तैयार कर रहे हैं। आगे स्पॉइलर। सटीक वर्ष अज्ञात है, लेकिन प्राचीन माया की एक शिकार पार्टी जंगल में एक जंगली सुअर को ट्रैक करती है और मारती है। पार्क का नेता पहले से ही फ्लिंट स्काई है, लेकिन उसका बेटा जगुआर पॉ जानवर के कुछ हिस्सों को समूह को सौंप देता है और हर कोई बड़ी श्रद्धा के साथ स्वीकार करता है। लेकिन कुंद समूह के स्पष्ट बाहरी व्यक्ति को जगुआर पंजा द्वारा सुअर के अंकुश खाने में धोखा दिया जाता है। वे दावा करते हैं कि यह उन्हें उपजाऊ बना देगा, लेकिन एक काटने से गेंदों को वापस फेंकने में ब्लिंटेड है। मैं यह नहीं कह सकता कि मैं उन्हें दोष देता हूँ। जैसे ही वे गांव वापस जाते हैं, पार्टी एक भटकती जनजाति में आती है। जनजाति भूख से मर रही है और क्षेत्र के माध्यम से पारित होने के लिए कह रही है और कुछ भी नहीं। जगुआर पॉ पूछता है कि क्या हुआ और भटकने वालों का कहना है कि उनका गांव तबाह हो गया था। वो और सवाल पूछना चाहता है, लेकिन फ्लिंट स्काई उन्हें रोकता है और भटकने वालों को गुजरने के लिए कहता है। जगुआर पॉ उन्हें जाते हुए देखता है, स्पष्ट रूप से चिंतित है। थोड़ी देर बाद गांव में वापस फ्लिंट जगुआर से कहता है कि उसने जो देखा उससे डरो मत। डर एक बीमारी है जो किसी और चीज के रूप में अच्छी तरह से संक्रमित होगी। वो जगुआर को बताता है कि कल वे चर्चा करेंगे कि भटकने वालों के बारे में क्या करना है, लेकिन अभी के लिए चिंता न करें। जनजाति आनंददायक और एक शांतिपूर्ण जगह है। शिकारी की वापसी के रूप में ब्लिंटेड की सास उसे अपनी बेटी को गर्भवती करने में सक्षम नहीं होने के लिए डांटती है। बाकी जनजाति जगुआर के मनोरंजन के लिए बहुत कुछ अपनी गर्भवती पत्नी साक के पास जाता है, इसलिए वो उसके साथ हो सकता है। उस रात जनजाति ने आग लगा दी क्योंकि एक बुजुर्ग उसे एक कहानी बताता है। उसके बाद यह पीना और नाचना और खुशी है। दुनिया के इस शांतिपूर्ण हिस्से में सब कुछ ठीक है। अगली सुबह वो जगह है जहाँ चीजें सबसे भयानक तरीकों से बदतर के लिए एक मोड़ लेती हैं। जैसे ही जनजाति सोती है, माया योद्धाओं का एक बैंड दृष्टिकोण करता है। गुप्त रूप से वे जनजाति को घेरते हैं और भीतर सोते हुए लोगों को अंदर घुसने और अपहरण करने का प्रयास करते हैं। बेशक यह इतनी अच्छी तरह से नहीं जाता है और जल्द ही जनजाति को हमले के लिए सतर्क कर दिया जाता है। इससे हर कोई अराजकता में चला जाता है। जैसे ही वे भागने और हमलावरों के खिलाफ लड़ने की कोशिश करते हैं, जगुआर गर्भवती पत्नी और बच्चे को गांव से बाहर निकालने का प्रबंधन करता है। वो उन्हें जमीन में पास के छेद में ले जाता है जो 20 फीट से अधिक गहरा है। वो उन्हें एक छेद में नीचे गिरा देता है क्योंकि उसके पीछे का गांव जलता है। इससे पहले कि हम इस वीडियो की तरह आगे बढ़ें, सब्सक्राइब बटन को तोड़ दें और पूरे दिन के लिए शुभकामनाएं पाने के लिए उस नोटिफिकेशन बेल को चालू करें। ऐसा करते समय एक योद्धा हमला करता है और वो अपनी पत्नी को सुरक्षित रखते हुए उससे लड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। एक बार जब वो और बच्चा छेद के भीतर गहरे होते हैं तो वो उन्हें उसके लिए इंतजार करने के लिए कहता है क्योंकि वो गाँव में वापस भागता है। गाँव के लिए कोई उम्मीद नहीं है। झोपड़ियां जलाई जाती हैं, शव जमीन पर गंदगी फैलाते हैं। कुछ मर चुके हैं और भी बंधे हुए हैं और बंधे हुए हैं। अब कैदी जगुआर पॉल फ्लिंट स्काई को एक योद्धा मध्य आंख से लड़ते हुए पाता है और इंटरसेप्ट करने के लिए जल्दबाजी करता है। वो और मिडिल आई का आदान प्रदान होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि जगुआर उन्हें दूर करने और यहाँ तक कि हराने जा रहा है। लेकिन फिर माया योद्धाओं के नेता जीरो वुल्फ लड़ाई को रोकता है और जगुआर को जमीन पर फेंक देता है। मिडाई गुस्से में है कि जगुआर उनमें से बेहतर हो गया और उसे अभी मारना चाहता है, लेकिन जीरो वुल्फ उन्हें ऐसा नहीं करने देगा। इसके बजाय मिडिल आई पॉल के पिता जगुआर को मारता है, उसकी आंखों के ठीक सामने। यह स्वाद लेता है कि यह उन्हें कितना दर्द ला रहा है। यह बहुत प्रतिशोधी है और जगुआर पंजा तोड़ता है, जैसा कि कोई उम्मीद करेगा। जनजाति के लोग अब कैदी हैं। वे एक साथ बंधे हुए हैं, यह देखने के लिए मजबूर हैं क्योंकि जनजाति की महिलाओं पर हमला किया जाता है और उनकी आंखों के सामने मार दिया जाता है, जिसमें ब्लिंटेड उनकी अपनी पत्नी भी शामिल है। जैसे ही योद्धा सभी को स्थानांतरित करने के लिए तैयार करते हैं, जगुआर उस छेद पर वापस देखता है जहाँ उसने अपनी पत्नी साक को छोड़ दिया था। उसे अभी तक खोजा जाना बाकी है, लेकिन अब जब वो जा रहा है तो उसके बचने का कोई रास्ता नहीं है। वो मृत के रूप में अच्छा है। योद्धाओं ने जनजाति को जंगल के माध्यम से मार्च करने के लिए मजबूर किया। रास्ते में वे योद्धाओं के एक अन्य समूह से मिलते हैं जो कैदियों के दूसरे समूह के साथ इंतजार कर रहे हैं। जगुआर देखता है कि वे पिछले दिन से भटक रहे थे और अब वो समझता है कि उनके बाकी जनजाति के साथ क्या हुआ। जैसे ही वे चलते हैं, जीरा वुल्फ अपने बेटे के साथ बातचीत करता है, रॉक को काटता है। वो लड़के की प्रशंसा करता है कि उसने लड़ाई में कैसे काम किया और यहाँ तक कि उसे एक विशेष खंजर के साथ एक संकेत देता है कि वो अब एक आदमी है। कैदियों के लिए सफर कठिन है। अपने हाथों को बांधकर और एक साथ बंधे हुए वे खतरनाक जंगल के माध्यम से दिनों के लिए मार्च करने के लिए मजबूर हैं। एक बिंदु पर एक चट्टान के चेहरे के साथ चलते समय कैदियों का एक समूह लगभग पूरी तरह से गिर जाता है। मिडिल आई उन्हें परेशान करता है और उन्हें खुद को बचाने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश करता है, जैसे यह सब एक खेल है। वे खुद को वापस खींचने में सक्षम है। मुख्य रूप से जगुआर के लिए धन्यवाद, लेकिन यह एक करीबी कॉल था। फिर भी मिडिल आई उनमें से सबसे कमजोर को चट्टान से धक्का देती है, बस अगर उन्हें नहीं पता था कि उनके जीवन का मतलब कितना कम है। वापस छेद में सात और उसके बच्चे जगुआर वापस आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब तक निश्चित रूप से वे जानते हैं कि वे बर्बाद हो गए हैं। अपने गंतव्य के करीब पहुंचकर कैदियों को विशाल पेड़ों को काटे जाने के साथ बड़े स्वाथ या साफ भूमि पर आते हैं, जैसे कि वे कुछ भी नहीं है। कैदी यह सब आश्चर्य से देखते हैं, ऐसी चीजें कभी नहीं देखी हैं। जल्द ही वे बंजर भूमि में आते हैं जहां एक युवा लड़की अपनी मृत मां को पकड़ती है। योद्धा फुसफुसाते हैं कि वो संक्रमित है और उन्हें दूर रहना होगा। लड़की उनके पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन वे उसे पीछे धकेल देते हैं। वो हंसने लगती है,
उन्हें बताती है कि उनका अंत डर के करीब है। ब्लैक स्काई और जो आदमी जगुआर के साथ चलता है वो उन सभी को समाप्त कर देगा। जाहिर है वे इस भविष्यवाणी से थोड़ा परेशान हैं। वे माया शहर तक पहुंचते हैं और यह कैदियों ने पहले कभी नहीं देखा है। इमारतें अकेले उन्हें झटका देती हैं। विशाल इरेक्शन किसी भी झोपड़ी से बड़ा है, लेकिन लोग भी उनमें से हजारों सड़कों पर भीड़ और काम पर कड़ी मेहनत करते हैं। फिर भी यह एक स्वस्थ समाज नहीं है और बीमारी स्पष्ट रूप से नागरिकों के माध्यम से बड़े पैमाने पर चलती है। जैसे ही कैदी सड़कों के माध्यम से अपना रास्ता बनाते हैं, वे भीड़ को देखते हैं, भ्रमित होते हैं और शायद उन पर दया भी करते हैं। यह समाज मर रहा है। रास्ते में कैदियों को नीले रंग में रंग दिया जाता है। कंधे से पैर तक वे कुछ भित्ति चित्रों को पारित करते हैं जो नीले रंग के लोगों के क्रूर बलिदानों के चित्रण दिखाते हैं। जगुआर चित्र और मध्य आंखों को देखता है, उन पर सिर हिलाता है और हंसता है, लेकिन सभी स्वीकार करते हैं कि जल्द ही यह वो होगा। इससे पहले कि जगुआर को प्रतिक्रिया करने का मौका मिले, उन्हें एक नए क्षेत्र में ले जाया जाता है। यह क्षेत्र केंद्र तक चलने वाली सीढ़ियों के साथ लाल रंग के विशाल पत्थर के पिरामिड के आसपास केंद्रित है। इन पिरामिडों के चारों ओर भारी भीड़ इकट्ठा होती है जो एक साथ जाप और नृत्य करती है। मुख्य पिरामिड के शीर्ष पर पुरुषों का एक समूह है और यद्यपि यह देखना मुश्किल है कि वे क्या कर रहे हैं, बिना सिर वाले शरीर को गलत नहीं समझते हैं जो कदमों से नीचे और भीड़ में गिरता है। जगुआर उसे देखता है, उसकी आंखों में डर और ज्ञान स्पष्ट है। कैदियों को पिरामिड के शीर्ष पर ले जाया जाता है जहां भीड़ को संबोधित करने के लिए धार्मिक अधिकारियों का एक समूह इकट्ठा होता है। महायाजक लोगों को पुकारता है, यह समझाते हुए कि कैसे एक प्लेग शहर पर आ गया है, इसने लोगों को कैसे मारा और उन्हें कमजोर दिखाई दिया, लेकिन वे कमजोर नहीं हैं और इसे साबित करने के लिए वे अपने महान देवता को कुछ बलिदान देने जा रहे हैं। लोग तालियां बजा रहे हैं। पहला बलिदान भयानक है। वे कैदियों में से एक को मंच पर खींचते हैं, उसे फ्लैप झूठ बोलते हैं और फिर उन्हें खोलते हैं। जब वो जीवित होता है तो वे पीड़ित का सिर काटने से पहले अपने अंदरूनी हिस्सों को फाड़ देते हैं और उन्हें बलिदान के रूप में अपने देवता को अर्पित करते हैं। वे ऐसा 2 बार करते हैं, जैसा कि जगुआर ब्लंटेड और अन्य डर में देखते हैं, यह जानते हुए कि वे अगले हैं और इससे भी बदतर, वे इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जब बलिदान करने की जगुआर की बारी आती है तो ऐसा लगता है कि यह उसके लिए खत्म हो गया है। वो यह सोचकर मरना नहीं चाहता कि उसका समय अभी पूरा नहीं हुआ है और वास्तव में चाकू के गिरने से ठीक पहले एक सूर्य ग्रहण होता है जिसमें माया सभ्यता इसका मतलब है। महायाजक का दावा है कि यह उनके देवता की ओर से एक संकेत है कि वो उनके बलिदानों से संतुष्ट है और उन्हें किसी भी तरह आशीर्वाद दिया है। उल्लेखनीय रूप से जगुआर पंजे जीवन बचाया जाता है, लेकिन लंबे समय तक नहीं। शेष कैदियों को एक लंबे खुले मैदान में शहर के बाहरी इलाके में ले जाया जाता है। खेत से परे जंगल है, कुंद और एक अन्य कैदी खुला है। अपनी आजादी के लिए जंगल में भागने के लिए वे बस ऐसा ही करते हैं, केवल योद्धाओं के लिए तीर चलाना और उन पर मिसाइलें फेंकना शुरू करना। वे कोशिश करते हैं और चकमा देते हैं, लेकिन जल्दी से मारा जाता है। योद्धाओं की खुशी के लिए बहुत कुछ। अगला, जगुआर और एक अन्य को चलाने का आदेश दिया जाता है। चतुराई, वे जिगजैग करते हैं क्योंकि वे स्वतंत्रता के लिए बनाते हैं। वे उन मिसाइलों को चकमा देते हैं। ऐसा लगता है कि जब एक दूसरे के चेहरे पर मारता है और दूसरा पेट के किनारे जगुआर पर हमला करता है तो वे बच सकते हैं। वो नीचे जाता है, मरा हुआ दिखता है। कट रॉक उसे ब्लेड के साथ खत्म करने के लिए कदम उठाता है, लेकिन कुंद से विचलित हो जाता है जो उसके पैर को पकड़ लेता है। इससे जगुआर उस पर कूद सकता है। वो कट रॉक को मारता है और अपनी चोरी की स्वतंत्रता को गले लगाते हुए जंगल में भाग जाता है। जीरो वुल्फ हॉरर में देखता है क्योंकि उसका बेटा गुस्से में मारा जाता है। वो अपने आदमियों को जगुआर का पीछा करने का आदेश देता है और एक समूह के रूप में योद्धा उनका पीछा करते हुए जंगल में भाग जाते हैं। जगुआर अपने जीवन के लिए दौड़ रहा है, लेकिन माया योद्धाओं को उनका पीछा करते हुए सुन सकता है, उन्हें ट्रैक कर सकता है। जल्दी से सोचते हुए वो एक पेड़ पर चढ़ता है और ब्रश में छिप जाता है जब तक कि माया पास न हो जाए। लेकिन जैसे ही वो छिपता है, उसके घाव से खून टपकता है और माया योद्धाओं में से एक की पीठ पर उतरता है। हालांकि वे दौड़ना जारी रखते हैं जब तक कि उन्हें एहसास नहीं होता कि उन्होंने अपना निशान खो दिया है। अब गुस्से में यह सोचकर कि क्या हुआ, उन्होंने योद्धाओं पर खून को वापस देखा और महसूस किया कि जगुआर पंजे पेड़ों पर ले जाया गया, अभी भी पत्ते में छिपा हुआ है। जगुआर पाव एक शाखा से एक बच्चे जगुआर की पुकार सुनता है। फिर वो अपनी नजर बढ़ाता है और पेड़ में एक पूरी तरह से विकसित जगुआर को देखता है जो उन्हें देख रहा है। यह उस पर झपट्टा मारता है और जगुआर डर में जमे हुए दिखाई देता है। वापस जमीन पर योद्धा फैल रहे हैं क्योंकि वे उसे खोजते हैं। उनमें से एक उन्हें जंगल के माध्यम से पूरी गति से दौड़ते हुए देखता है। वे सामने चार्ज करने वाले पुरुषों में से एक के साथ पीछा करते हैं और करीब आते हैं। उन्हें एहसास नहीं है कि जगुआर पॉल का जगुआर द्वारा पीछा किया जा रहा है और जब योद्धाओं में से एक बहुत करीब हो जाता है तो वो दोनों के बीच कदम रखता है और जगुआर छलांग लगाता है और इसके बजाय उसे नीचे ले जाता है। जगुआर पॉल जंगल में भाग जाता है। योद्धाओं को एहसास होता है कि उनके दोस्त की मृत्यु एक संकेत है कि बीमार छोटी लड़की द्वारा दिया गया शगुन हो रहा है। उन्हें डर है कि इसका मतलब उन सभी का अंत है, लेकिन जीरो वोल्फ उन्हें चुप रहने के लिए कहता है कि शब्दों का कोई मतलब नहीं है, कि उन्हें जगुआर पंजा के बाद रखना होगा। वापस छेद में सात और उसका बेटा बबून के एक पैकेट के रूप में सुनते हैं जो एक दूसरे से लड़ते हैं। ओवरहेड बबून में से एक छेद में गिर जाता है और सात को उन पर हमला करने से पहले इसे मौत के घाट उतारने के लिए मजबूर किया जाता है। योद्धा जगुआर पंजा को ट्रैक करना जारी रखते हैं।
उनमें से एक को एक पेड़ पर नीले निशान मिलते हैं, लेकिन जैसे ही वो दूसरों को दिखाता है, एक सांप बाहर निकलता है और उन्हें गर्दन पर काटता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। वे शरीर छोड़ देते हैं और जगुआर पंजा के बाद रखते हैं। योद्धा उस पर बंद हो रहे हैं। वो अपने कंधे पर देखता है, उन्हें अपने पीछे देखता है। वे कुछ तीर चलाते हैं और उसे इंच से गायब भाले फेंकते हैं। वो अपने जीवन के लिए तब तक दौड़ता है जब तक कि वो एक शक्तिशाली झरने में नहीं आता। वो किनारे पर खड़ा है, नीचे कुचल पानी को देख रहा है। वो फिर पीछे मुड़कर देखता है, योद्धाओं को देखता है और जानता है कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। अंतिम सांस के साथ वो आगे बढ़ता है और खुद को झरने से फेंक देता है। नीचे की गहराई तक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। योद्धा उसे मृत मानते हैं जब तक कि उसका शरीर सतहों पर नहीं आ जाता। जगुआर किनारे पर चढ़ता है, योद्धाओं को दूर से उसे देख रहा है और फिर उसे ताना मारता है। वो उन्हें बताता है कि वो जगुआर पॉल है और यह उसका जंगल है, कि वो इसे किसी और से बेहतर जानता है। वो उन्हें अनुसरण करने की हिम्मत करता है। 0 वुल्फ अपने आदमियों को बताता है कि वे कूदने जा रहे हैं और उनमें से एक का तर्क है, इसलिए 0 एक शब्द के बिना अपना गला काट देता है। फिर वो अपने आदमियों को खुद को फेंकने से पहले कूदने का आदेश देता है। जगुआर जंगल में वापस भाग जाता है और जैसा कि वो करता है, वो गलती से एक मिट्टी के गड्ढे में गिर जाता है और लगभग डूब जाता है। लेकिन जैसे ही वो उभर रहा है, वो अपनी पीठ पर गिर जाता है, मोटी कीचड़ में लेपित होता है। ऐसा लगता है कि यह उसके लिए खत्म हो सकता है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि यह यही खत्म नहीं हो सकता। पत्नी उसका इंतजार कर रही है। उसे बहादुर होना चाहिए, जैसा कि उसके पिता ने कहा था, और वो ऐसा करता भी है। योद्धा जगुआर की तलाश में जंगल के माध्यम से आगे बढ़ते हैं जब अचानक वो उसके सामने प्रकट होता है। अभी भी कीचड़ में ढका हुआ है, तो वो अपने सिर के ऊपर मुड़ा हुआ एक विशाल पत्ता ले जाता है। वे आश्चर्य से घूरते हैं क्योंकि वो पत्ती को उनकी ओर फेंकता है। एक हॉर्नेट के घोंसले को प्रकट करता है। घोंसला फट जाता है और हॉर्नेट्स हजारों से योद्धाओं पर हमला करते हैं, चुभते हैं और उन्हें उन्माद में भेजते हैं। बहुत बड़ा दिमाग। फिर हम जगुआर को एक जहरीले तौर पर नजर रखते हुए देखते हैं और अपने जहर में 3 लंबी थीस कोट करते हैं। फिर वो जंगल में एक जगह को चिन्हित करता है और चारों ओर चक्कर लगाता है ताकि उसके पीछे आ सके। जब योद्धाओं को यह निशान मिलता है तो जगुआर थीस को योद्धाओं के शरीर में से एक में गोली मारता है, जिससे उन्हें मौके पर ही मार दिया जाता है। यह बहुत घर अकेला हो रहा है और मैं इसके लिए यहाँ हूँ। मध्य आंख मृत शरीर को देखती है और इसके लिए वापस जाती है। वहीं जगुआर मिडिल आई से ओपनिंग में नजर आता है। वे एक दूसरे को घूरते हैं और फिर चार्ज करते हैं। मिडिल आई में कुल्हाड़ी होती है और इसे जगुआर पर बेतहाशा झूलता है। वो नीचे बतख कुल्हाड़ी के नीचे स्लाइड करता है, केवल एक मामूली चराई का सामना करता है। जमीन पर एक और कुल्हाड़ी को पकड़ता है, इसे चारों ओर लाता है और इसे मध्य आंखों के सिर में स्लैम करता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अंततः वापस छेद में सेवन एक बेल और एक छड़ी का उपयोग करने की कोशिश करता है ताकि एक जूझ बना सके कि वो और उसका बेटा छेद से बाहर चढ़ सकते हैं। वो छड़ी स्नैप होने से पहले इसे आधे रास्ते में बनाती है और वो वापस दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। केवल बारिश शुरू हो जाती है। बारिश मूसलाधार है और जिस तरह से यह बह रही है, यह सब छेद में निर्देशित किया जा रहा है। जैसे ही छेद जल्दी से उनके पैरों के बारे में भरना शुरू कर देता है, 7 श्रम में चला जाता है। जैसे कि चीजें काफी बुरी नहीं थीं। जंगल के माध्यम से चलने वाले जगुआर ठहराव अब 0 वुल्फ द्वारा पीछा किया गया। वो उसे आते हुए सुनता है, चारों ओर मुड़ता है और 0 उसकी छाती में एक तीर मारता है, उसे छोड़ देता है। जगुआर अपने पैरों पर वापस आ जाता है और चार्ज करने के लिए 0 वुल्फ जाता है। वो केवल एक जाल के लिए अचानक वसंत करने और छाती के माध्यम से शून्य को भाला करने के लिए करता है, वही जाल जो पहले सुअर का शिकार करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। उसने उसे चेतावनी दी कि यह उसका जंगल है। 7 मौत के करीब है क्योंकि छेद उसके बारे में भर जाता है। वो पानी के ऊपर अपना सिर रखने के लिए एक चट्टान पर खड़े होने के लिए मजबूर है, और जैसा कि वो ऐसा कर रही है, वो भी जन्म दे रही है। और हम बच्चे को पानी की गहराई में पैदा होते हुए देखते हैं। जगुआर पा जंगल को तोड़ता है और समुद्र पर ठोकर खाता है। शेष 2 योद्धा निकट पीछा कर रहे हैं। जब वे सभी फ्रीज हो जाते हैं तो पीछे आते हैं, अपने मूल से चौंक जाते हैं क्योंकि वे लहरों से परे और समुद्र में बाहर देखते हैं। वहां वे समुद्र तट पर भूमि में आने वाली छोटी नौकाओं के साथ लंगर डाले हुए बड़े विजेता जहाजों को देखते हैं। विजेता अजीब कपड़े पहने इन छोटी नावों पर हैं। उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। योद्धा सदमे में हैं, स्थानांतरित करने में असमर्थ हैं, और जगुआर पॉल समुद्र तट से भागने और अपनी पत्नी के लिए बनाने के लिए इसका उपयोग करता है। वो बस समय पर आता है, उसे और उसके 2 बच्चों को पानी की गहराई से सुरक्षा के लिए खींचता है। बाद में जगुआर तालाब 7 जंगल के किनारों को स्कट करता है। वे क्षितिज पर जहाजों को देख सकते हैं और वो पूछती है कि क्या वे उनके पास जा सकते हैं। जगुआर पंजा कहते हैं, नहीं, उन्हें एक नई शुरुआत की तलाश में जंगल जाना चाहिए। वो जगुआर पॉल है और जंगल उसका घर है। यह फिल्म का एक पुनरावृत्ति था, सर्वनाश द्वारा निर्मित टचस्टोन पिक्चर्स और 2006 में रिलीज हुई। इसका निर्देशन मेल गिब्सन ने किया है। इसमें रूडी यंगब्लड जगुआर पॉल के रूप में है। निस्संदेह यह एक दमदार फिल्म है। जगुआर के सफर का कौन सा हिस्सा आपके साथ सबसे ज्यादा अटका रहा?